नमस्कार। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और बच्चों ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया। अब मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शिक्षा को हम अब स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द जो भी आपका बैकलॉग है हम उसको क्लियर भी करेंगे और एक नए तरीके से आपकी शिक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। पेरेंट्स का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग पिछले 10 सालों से लगातार हमें सपोर्ट करते आए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और हमें और आपको मिलकर अब एक रीस्टार्ट करना है। नाउ लेट्स रीस्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की इस विकट परिस्थितियों में सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आपका परीक्षा परिणाम प्राप्त हो गया होगा। इस नई कक्षा में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपनी नई पुस्तकें भी ले ली होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल हमारी 2 पुस्तकें हैं, पहला स्पर्श और दूसरा संचयन। स्पर्श पुस्तक 2 भागों में बटी हुई है, पहला गद्यखंड और दूसरा पद्यखंड। गद्यखंड यानी कि प्रोज, इसके अंतर्गत कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज इत्यादि आता है, जबकि पद्यखंड के अंतर्गत कविताएं आती है। तो आइए आज हम पद्यखंड का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पद, और इसे कवि श्री रैदास जी ने लिखा है। तो आइए रैदास के पद पढ़ने से पहले हम सबसे पहले रैदास का जीवन परिचय जानेंगे। कवि श्री रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बनारस में हुई थी। कवि रैदास को संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कवि रैदास संत कबीर के समकालीन थे। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास को जरा भी विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू एवं फारसी के शब्दों का मिश्रण मिलता है। रैदास ने उपमा और रूपक अलंकारों का अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। सीधे सादे पदों में संत कवि ने अपने हृदय के भावों को बड़ी सफाई से प्रकट किया है। इनके लगभग 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित है। हमारे पद पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर वह अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी तुलना अपने आराध्य के साथ करते हैं। तथा दूसरे पद में रैदास ने अपने प्रभु के समदर्शी भाव का वर्णन किया है। रैदास कहते हैं कि भगवान निम्न कुल के भक्तों को उच्च पद प्रदान करते हैं। तो यह था रैदास के पदों का केंद्रीय भाव। आइए अब हम रैदास के पदों का वाचन करते हैं तथा उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम पहला पद देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो हम देखिए पहले इसका अर्थ देखते हैं। रट लागी यानी कि आदत लग गई है, जाकी यानी कि जिसकी,
बास मतलब सुगंध, समानी समा गई है, घन मतलब बादल, वन मतलब जंगल या वन, चितवन यानी कि देखता है। चकोरा तीतर जाति का एक प्राणी जो चंद्रमा से प्रेम करता है, यानी वह चंद्रमा को लगातार देखता रहता है। बाती मतलब रुई की बत्ती, बरे यानी कि जलती है। सोनही सोने से, सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्षार। दासा मतलब सेवक। यह तो था शब्दार्थ। आइए अब हम भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। रैदास कहते हैं, हे प्रभु, हमारे मन में आपके नाम की रट लग गई है, वह रट अब छूट नहीं सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ, और तुम में और मुझ में वही अतरंग संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने पर पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। हे प्रभु जी, मैं पानी हूँ तो तुम चंदन हो। रैदास पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन पाकर खुश हो जाता हूँ, भावमुग्ध हो जाता हूँ। और जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तो हे प्रभु जी, तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर पक्षी हूँ। रैदास पुनः कहते हैं, हे प्रभु, तुम दीपक हो तो मैं तुम्हारी बाती हूँ, मैं सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई जा रहती है। प्रभु, तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। रैदास कहते हैं, जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति हे प्रभु, तुम्हारे संपर्क में रहने से मैं शुद्ध हो जाता हूँ। रैदास कहते हैं, हे प्रभु, अगर तुम मेरे स्वामी हो तो मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं संत रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार अपनी दास्य भक्ति अर्पित करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पहले पद का भावार्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम रैदास के दूसरे पद का वाचन करें तथा उसके भावार्थ को समझें। ऐसी लाल तुझ बिन कौनो करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कौ लागे, तापर तुम ही ढरे, नीचहु ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नाम देव कबीरु त्रिलोचनु, सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतऊ, हरि जीव ते सभय सरे। तो अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। लाल मतलब होता है स्वामी, गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों पर दया करने वाला, गुसैया यानी कि स्वामी, माथे धरे यानी मस्तक पर धारण करे, छोटी छुआछूत, तापर तुम ही ढरे यानी उन पर द्रवित होता है, त्रिलोचन, त्रिलोचन एक प्रसिद्ध संत, सभय सरे यानी सब कुछ संभव हो जाता है। तो आइए अब हम भावार्थ देखते हैं। रैदास अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे बिना ऐसा कौन कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। तुम ऐसे कृपालु हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, अर्थात तुमने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं वह अभागा हूँ जिसके छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है, तब भी हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर द्रवित हो गए। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है। सचमुच
तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। तुम्हारी कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे और त्रिलोचन जैसे सामान्य जन और सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार में तर गए हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। रैदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। वे निम्न जाति के व्यक्तियों को समाज में उच्च स्थान प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इन दोनों पदों का भावार्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप एक काम कीजिए, एक पेंसिल लीजिए तथा कठिन शब्दों को पढ़ते हुए उनके नीचे लाइन खींचिए तथा पाठ के पीछे दिए गए शब्दार्थ को पढ़ें तथा उन्हें समझने का प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर के अंदर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।